नमः श्री वर्धमानाय निर्दूतिकलिलात्मने सालोकान् यदि विद्या दर्पणाय ते अचानक गरीब बेटे का जिन मंदिर आना हुआ और जिन मंदिर आकर के उसने जैसा ही उसने अपनी नज़र श्याम पटल के ऊपर डाली। श्याम पटल जानते हैं आप लोग हैं? अच्छा, अंग्रेजी में बोले ब्लैक बोर्ड। अच्छा हाँ, अब ये भी जनपद सत्य है, अंग्रेजी का प्रयोग करना भी। और उसने देखा वहां बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। काले स्थान पर सफेद चौक से वहां लिखा गया था, जिन जिन महानुभावों को सम्मेशकर महातीर्थ की यात्रा करना हो। कहाँ की यात्रा? जिनको सम्मेशकर महातीर्थ की यात्रा करना हो, नगर के श्रेष्ठी के द्वारा जाने आने और भोजन का संपूर्ण प्रबंध निःशुल्क किया गया है। सुन रहे ना? जैसे बालाघाट समाज के द्वारा यहाँ संस्कार शिविर का प्रबंध पूरी तरह निःशुल्क किया गया है। सम्मान तो कर दो समाज का कम से कम। अब आप लोग समझ रहे हैं ना? अब हमसे संचालक जी ने बोल दिया, अब मोबाइल व्हाट्सएप के बारे में, कि पहले लोग घर में बच्चे इसलिए सच बोलते थे। सुन रहे? पहले झूठ नहीं बोलते थे, और अब लोग सच नहीं बोलते हैं। अब होता है, मगर कभी कभी भ्रांति बसाते भी ऐसा हो जाता है कि बात को सही समझ नहीं पाते। किसी ने कहा था, कोई और भी शिविर लग रहा है क्या? क्यों? ग्रुप में व्हाट्सएप में एक मैसेज चल रहा है, जिनको कपड़े लेना हो 450 रुपये में दे देंगे आपको। हमने कहा भाई उनसे पूछ लेते, ऐसी कोई बात नहीं, कोई व्यवस्था के बतौर सूचना डली होगी, मगर यहाँ तो शिविर लग रहा है पूरी तरह निःशुल्क है। इसलिए कभी कभी समाचार वहाँ आते, ऐसा नहीं मोबाइल में भाई असत्य ही आते, सत्य भी आते हैं। एक बार हमने सुना था, सुनो, एक वृद्ध व्यक्ति था, और उस वृद्ध व्यक्ति के आगे पीछे कोई नहीं था, और मोहल्ले के लोगों ने कहा था, दादाजी आप घबराना नहीं, आप अकेले नहीं हो, हम पूरे मोहल्ले के लोग आपके साथ में हैं। जब भी आपको आवश्यकता लगे, आधी रात को भी हम आपके लिए सहयोग करने को तैयार रहेंगे। वृद्ध व्यक्ति होने के बाद भी मोहल्ले वालों के प्रति विश्वास थोड़ा पूरा नहीं था। एक दिन रात को लगभग 11-12 बजे होंगे, और आवाज करने लगा, बचाओ बचाओ। पूरे मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए। क्या बात है? अरे कुछ नहीं है, मैं तो देख रहा था, जब आवश्यकता होगी तो आप आओगे कि नहीं आओगे? बताओ, ये बुड्ढे ने नींद खराब कर दी पूरी हमारे।
और इसके बाद में फिर लगा परीक्षा तो कर ले कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे अभी आप देख रहे थे तदवार का पाठ हो रहा था। अब विद्यालय में तो 100 बच्चे होते हैं, एक परीक्षा लेने वाला होता है, और यहाँ पर तो एक व्यक्ति पाठ करता है और पूरे परीक्षा लेते रहते हैं। बताओ, इतने सारे एक व्यक्ति बोल दो कि पाठ सूत्र छूट गया है, कितने टूट पड़े एक साथ। ऐसा ना करो। और जो आवाज कर रहे थे कल, उनको बैठा लो पाठ करने के लिए। अरे भाई, मामूली बात नहीं होती क्या। अच्छा, छल्लक जी तो आपके पक्ष में कह रहा भैया, इतनी कम बात थोड़ी है। वे पाठ कर रहे थे, देख तो रहे, कम से कम उपयोग तो लगा है। ये भी ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, सही में लुटेरे घर में घुस गए वो वृद्ध व्यक्ति के, और मोहल्ले वालों को लगा बुड्ढा है, 60 साल में सड़े आ जाते हैं, कभी भी चिल्लाता रहता है, इसका चक्कर में ना पड़ो। और सही में चोर घुस गए। उसने आवाज लगाई, एक भी नहीं आया। क्यों? जब कई बार झूठ बोलते हैं तो एक बार सत्य भी झूठ माना जाता है। मोबाइल में भी ऐसा हो गया है, उसमें भी साचे समाचार भी आते हैं, मगर इतने फेक समाचार होते हैं, अब वो भी विश्वास के योग नहीं रह जाते। अब सुनिएगा, मंदिर जी के ब्लैक बोर्ड पर श्याम पटल पे लिखा था, जिनको यात्रा करना है समय सगर की आना जाना भोजन सब निःशुल्क है, कृपया अपना इतनी तारीख तक पंजीयन करा लें। पंजीयन जानते हैं आप लोग क्या है? अपना नामांकन रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि व्यवस्था कराने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों को यदि ऐसा कोई प्रस्ताव बालाघाट के सेठ जी की ओर से आए तो क्या करोगे आप लोग? नाम लिखाओगे कि नहीं लिखाओगे? बता, बोलो शिवरार्थियों, हैं? तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है। सुशील भैया कितने फोन लगाते रहे और तुम जवाब ही नहीं दे रहे, आएंगे कि नहीं यहाँ शिविर में? बताओ। वो टपक के अचानक आ गए। और मान लो व्यवस्था ना कराते तो क्या होता? बताओ भैया, ऐसा ना किया करो। इतना अच्छा शिविर लग रहा है, आपका उत्साह है, आपका परिश्रम काबिले तारीफ है। अगली बार नियम लेके जाना जो शिविर में, बजा लो बजा लो, अगली बार आप लोग शिविर में आओगे, विश्वास है, मगर आपको पहली सूचना के साथ आपको बोल देना कि इतने लोग आएंगे। मैं कहता हूं बालाघाट में जो व्यवस्था हुई है उससे भी कई गुनी अच्छी व्यवस्था कर देंगे वो लोग। मगर आप लोग भी ऐसे मनवाते हो, ऐसी मनौती कराते हो, ऐसे लड़की के विवाह में कोई बुला रहा आपके लिए, ऐसा ना किया करो। सुनो, अब ऐसा हुआ तो उन्होंने कई लोगों ने नाम लिखा दिए। उस गरीब बच्चे का भी मन हुआ, क्योंकि पाठशाला पढ़ता था और पाठशाला में पढ़ करके उसने बहुत सारी बातें सीखी थी। और पाठशाला में तीर्थ क्षेत्रों के संदर्भ में भी बातें बताई जाती थी कि अतिशय क्षेत्र जो होते हैं जहाँ देवों के द्वारा विशेष भक्ति चमत्कार दिखाया जाता है वो अतिशय क्षेत्र होते हैं। और जहाँ भगवान को मोक्ष प्राप्त होता है, आज भी कोई भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ है ना? कौन से, कहाँ से बोलो? हाँ, समय शिखर से। कौन सी टोंक से? स्वयं प्रभु नाम की टोंक से हुआ है। अब सुनो, उस बच्चे को भी सिखाया गया था 24 तीर्थंकर होते हैं, ऋषभदेव जी कैलाशपुर से मोक्ष गए
और नेमिनाथ जी गिरनार से मोक्ष गए, वासुबोध जी चंपापुर से मोक्ष गए, महावीर भगवान पावापुर से मोक्ष गए, और बाकी के भगवान समय शिखर की पहाड़ से गए। और पाठशाला में बहुत अच्छा अध्ययन कराया जाता था, जिसे बालाघाट में कराया जाता है। ये बहाव से दे बंदे जो कोई, बोलो, ताई नरक पशुगति नहीं होई। और उस बच्चे को बात जम गई कि एक बार तो समय शिखर की यात्रा करना है। यदि घर में पैसा नहीं है, समस्या है, व्यवस्था नहीं है, मैं पद यात्रा कर लूंगा, मगर समय शिखर की यात्रा करके ही मरूंगा। मरूंगा मतलब जीवन में एक बार यात्रा करूंगा। मगर जैसी भावना होती है वैसी व्यवस्था हो जाती है, उसके पुण्य से ही समझो। और समय शिखर की यात्रा का योग बनने वाला था। उसने घर जाकर अपनी माँ से कहा, पिताजी तो पहले ही स्वर्गवासी हो चुके थे, माँ आज मैं मंदिर गया था और वहाँ पर बोर्ड के ऊपर बहुत सुंदर अच्छी सूचना लगी थी। बेटा क्या था? माँ 10 लक्षण पर्व तो हो गए, क्षमा वाणी तो हो गई, उन सभी सूचना को तो मिटा दिया, अब इसी शिखर जी यात्रा की सूचना लिखी थी। माँ मैं भी समय शिखर की यात्रा करना चाहता हूँ। बेटा कैसे? माँ चिंता न करो, पूरा सुनो तो। नगर के सेठ जी के द्वारा जाने का, भोजन का, आने का पूरा प्रबंध निःशुल्क किया गया है। कुछ नहीं करना, उनके घर पे जाना है और नाम लिख बाज देना है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक तो बात यही थी कि मेरे पुत्र को कश्मीर घूमने की भावना नहीं हुई, कुल्लू मनाली की इच्छा नहीं हुई, गोवा जाने का भाव नहीं हुआ। मेरे बच्चे को तो समय शिखर यात्रा करने का भाव हुआ है। ऐसा पुत्र भगवान सब क्या हो जो भगवान की वंदना भक्ति करने का भाव बना है। जैसे यहाँ पर जो लोग यहाँ 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं, उनको देखकर लग रहा है जो अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय में बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोग शिविर में आए, उनको लग रहा है सही में अभी जैन धर्म है। और आपके उत्साह को देखकर, पीले सफेद कपड़े को देखकर लगता है कि पंचम काल नहीं चतुर्थ काल सा लग रहा है। किंतु बस उन लोगों से हमारी थोड़ी सी शिकायत तो नहीं कहें, हमारी भावना है, पता नहीं स्वास्थ्य खराब हो गया क्या हो गया। हमारे एक भैया से पूछा हमने, वो अजय भैया, अज्जू भैया कहलाते हैं, भैया यहाँ पर कितने घर हैं? कि महाराज 160 लोग ही मंदिर में पूजन कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पूजन कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए? तो हमें तो ऐसा लगा ये जैन समाज में कमेटियों दमदार नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। यदि रोज़ा चल रहे होते मुसलमान भाइयों के, रमजान लगभग गर्मी के समय में आता है और रमजान के दिनों में सभी को, बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको रोज़ा करना पड़ता है। और इसके साथ में 5 बार क्या करते हैं? नाश्ता। रोहित क्या बोले? नाश्ता करना पड़ता। अच्छा नमाज, हमारे अशोक भैया ने बता दिया, 5 बार नमाज पढ़ना पड़ता है। और पहली नमाज ऐसी नहीं होती तुम लोग आराम से 6 बजे आ रहे हैं, 6:30 बजे, 5 बजे होना तो 5 बजे आना पड़ेगा। और पूरे लोग नमाज पढ़ते हैं। सुन रहे पिंटू? पीछे बैठे हो पिंटू? और क्या सुनो, इतना ही नहीं, रोजा भी करना पड़ता है, नमाज भी पढ़ना पड़ता है, और कुरान की आयतों का पाठ भी सुनना पड़ता है। वो सच्चा मुसलमान कहलाता है। और यदि ऐसा नहीं होता है, उसे काफिरों की सूची में डाल दिया जाता है। क्या हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है? नहीं है। इसीलिए तो
हमारे भाई लोग दुकान पर अच्छे से ग्राहकी कर रहे हैं, भले ग्राहक आए या नहीं आए, इंतजार तो कर रहे हैं। यहाँ हमारे शिविरार्थियों का धर्म ध्यान हो रहा है और उनका आर्थ ध्यान हो रहा है। ध्यान तो सबका हो रहा है। सुन रहे आप लोग? अब सोचो, विचार करो कि हम लोग क्या करें। अच्छी बातें तो किसी से भी सीख सकते हैं, उनसे भी सीखना चाहिए। सुन रहे आप लोग? मैं बात कर रहा था, उस बच्चे की भावना देखो, उसकी लगन देखो कि सम्मेश्वर की यात्रा करने का भाव व्यक्त किया। माँ की आंसों में उसकी भावना